पाटन, कटंगी और मझौली के मेरे क्षेत्रवासियों, आपको मेरा नमस्कार है। मैं आपका आभारी हूं। आपने पिछले चुनाव में मुझ पर भरोसा किया, मुझको फिर से विधायक बना दिया। मैंने भी अपना वायदा निभाया है, सीधे सबका साथ निभाया है। जब जिसने जहां से पुकारा, मैंने उसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाया है। याद कीजिए, कोरोना का वो काल, कोई गोवा में फंसा था, कोई दिल्ली में फंसा था, कोई महाराष्ट्र में फंसा था, कोई आंध्र प्रदेश में था, कोई तमिलनाडु में था। जिसने जहां से पुकारा वहीं उसके पास मदद पहुंचाई थी, उसको वापस घर तक पहुंचाया था। और याद कीजिए, महाराष्ट्र में सैकड़ों हमारे यहाँ के मजदूर बंधक बना के रख लिए गए थे। उनको कैसे वापस लाया था, उनको घर तक पहुंचाया था। कोरोना के काल में अपने क्षेत्र के अस्पतालों में ऑक्सीजन वाले बिस्तर भी उपलब्ध करा दिए थे हर क्षेत्रवासी की। जब जहां जैसी जरूरत पड़ी, जबलपुर के अस्पताल में भी मदद पहुंचाने की पूरी कोशिश की थी। दोस्तों, आप देख रहे हैं, पाटन का अस्पताल शानदार बन गया है। नुनसर और कटरा बेलखेड़ा में नए अस्पताल बन रहे हैं। बोरिया और मोहला में नए अस्पताल शुरू हो गए हैं। गाड़ाघाट का उपस्वास्थ्य केंद्र देश का पहला ऐसा उपस्वास्थ्य केंद्र बना है जिसको कि एनक्यूएस सर्टिफिकेट दिया गया है। पाटन का अस्पताल लगातार पिछले 3 साल से प्रदेश में पहले नंबर पे आ रहा है। कटंगी का अस्पताल संभाग भर में पिछले 3 साल से पहले नंबर पर आ रहा है। कटंगी के अस्पताल में, पड़वार के अस्पताल में टेलीमेडिसिन की सुविधा भी आपको उपलब्ध है। आपके अस्पतालों में मैंने डॉक्टर पहुंचा दिए, एम्बुलेंस पहुंचा दी, जांच करने की मशीनें पहुंचा दी, एक्सरे की मशीन, सोनोग्राफी की मशीन, आज सब प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। सारी जांच मुफ्त में हो जाती है, आपको दवाइयां मुफ्त में मिल जाती है। जरूरत पड़ती है तो आपको जबलपुर के अस्पताल तक पहुंचा दिया जाता है। ये सारी सुविधाएं आपके पास पहुंचाकर मैं प्रसन्न हूं। मुझे खुशी है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज पाटन, कटंगी, मझौली, पूरे क्षेत्र के सभी अस्पताल प्रदेश में सबसे आगे चल रहे हैं और आपको बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही है। अब आज की तारीख में आपको जांच, इलाज और दवाई मुफ्त में मिल रही है। आप बीमार पड़ते हैं तो भगवान को बाद में 108 को पहले याद करते हैं, और याद कीजिए 108 एम्बुलेंस आपके घर पहुंच जाती है। आप जानते हैं, मैंने विकास किया है, सड़कें भी बनवाई हैं और पुल भी बनवाए हैं। यातायात का दबाव बहुत है और सड़क कम चौड़ी है। उसको दूर करने के लिए मैंने एक बाईपास की कल्पना करी, बाईपास की रचना करी और इंद्राना रोड से सिहोरा रोड तक के लिए 2 करोड़ की लागत से एक नए बाईपास की स्वीकृति दिलवा दी है। नगर की दशा मझौली की इस बाईपास के बाद और सुंदर होने वाली है। पाटन में एसडीएम का नया कार्यालय शानदार भवन बनकर तैयार हो गया है। कटंगी में तहसील का भवन बनकर तैयार हो गया है। मझौली और सकरा में सीएम राइज स्कूल बन रहे हैं। कटंगी में सीएम राइज स्कूल स्वीकृत करवा दिया है। क्षेत्र में पौड़ा और कटंगी 2 नई तहसीलें बन गई हैं। स्टेडियम बनवाए हैं, जिम बनवाए हैं, शानदार छात्रावास बनवाए हैं, अनेकों समाज के भवन बन गए हैं और अनेकों समाजों के भवन बन रहे हैं। और जिन समाजों ने भी अपेक्षा व्यक्त करी थी, उनके सामाजिक भवन बनने का काम चल रहा है। कल को कोई और समाज मांगेगा, उसका भी भवन बनवाने का जवाबदारी मेरी है। आस्था की स्थली कटाव धाम का विकास हो रहा है। निदान वाटरफॉल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। मित्रों, आप देख रहे हैं, पाटन, कटंगी और मझौली के नगरों की शक्ल बदल गई है। हर एक घर तक नल से नर्मदा जी का जल पहुंचने लग गया है। तीनों नगर में कुल मिलाकर 250 नई सीसी की सड़कें बन रही हैं। नई सड़क बनाते समय इस बात का ध्यान दिया जा रहा है कि नालियां अंडरग्राउंड हो जाएं, जिसके कारण आज नगर में सफाई दिखने लगी है। नगर में पार्क बन गए हैं, नगर में जिम बन गए हैं, नगर के अस्पतालों के भवन अच्छे बन गए हैं, नगर के नगर परिषद भवन बहुत शानदार बन गए हैं। आज इन भवनों की चर्चा क्षेत्र के बाहर जबलपुर नगर में भी हो रही है। ये आपके और मेरे लिए, दोनों के लिए गर्व और गौरव की बातचीत है। पाटन और कटंगी की सेंट्रल लाइट की चर्चा दूर दूर तक हो रही है। मझौली में सेंट्रल लाइट संभव नहीं थी। क्षेत्र के किसान ही मेरे माई बाप हैं, इसलिए हमेशा मैंने उनकी सुविधा को बढ़ाने में ध्यान दिया है। क्षेत्र भर में नई नहरें बनाई। आपको याद होगा, सिर्फ मझौली विकास खंड में 200 किलोमीटर लंबी नहरें बनवाई हैं। पुरानी नहरों को सुधरवाने के लिए
मैं हमेशा लगा रहता हूं। आपको यह भी याद होगा कि कांग्रेस के विधायक जी ने नहरों को सुधरवाने में कभी कोई रुचि नहीं दिखाई थी। क्षेत्र का विद्युत सिस्टम में सुधार, नए नए सब स्टेशन बनवाना, नए ट्रांसफार्मर रखवाना, खराब तारों को बदलवाना मेरी प्राथमिकता में है। खराब तार बदलवाने और नए ट्रांसफार्मर रखवाने का काम चुनाव जल्दी आ जाने से भी रुक गया है। इसे चुनाव के बाद करवा दूंगा, मेरा भरोसा करना। पाटन क्षेत्र के लोग शहबरा मंडी से दुखी थे, उनके लिए पाटन में मंडी बनवा दी। पाटन और मझौली में डबल लाख के गोडाउन खाद के बनवा दिए। किसान याद करें, कांग्रेसी विधायक ने अपने 5 साल में कभी विद्युत सिस्टम पे या खाद की मारामारी पर कोई ध्यान दिया था? मित्रों, गर्मियों में जब आपके गांव का हैंडपंप सूख जाता है, दुख मेरे को होता है, तकलीफ मेरे को होती है, इलाज उसका नहीं होता है। इलाज उसका है आपके घर घर नर्मदा जी का जल पहुंचाना। आज आप जानते हैं सैकड़ों गांव में मैंने पानी की टंकियां बनवा दी हैं, आपके घर जल पहुंच रहा है, पर अभी बहुत से गांव बाकी थे। उन गांवों तक पानी पहुंचाने के लिए 1000 करोड़ रुपए का ठेका मुंबई की एफकॉन कंपनी को दे दिया गया है। पाइपलाइन डालने का काम चल रहा है। आपके गांव में जो टंकी बनना है उस स्थान का सर्वे हो गया है। मेरा आपसे वादा है, अगली गर्मियों पर आपको हैंडपंप पर नहीं जाना पड़ेगा, आपके घर नल से जल पहुंचेगा और वो भी नर्मदा जी का जल पहुंचेगा। क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था का सुधार मेरी प्राथमिकता में है। सकरा और मझौली में सीएम राइज स्कूल बन रहे हैं। कटंगी में सीएम राइज स्कूल स्वीकृत हो गया है। क्षेत्र के 15 स्कूलों को सीएम राइज स्कूल में बदलवाना और 10 स्कूलों को पीएमश्री स्कूल में बदलवाना मेरी अगली कार्य योजना में शामिल है। कॉलेज और आईटीआई खुलवाए हैं, आपने देखे हैं। मेधावी छात्रों को पुरस्कृत करके मैं प्रसन्नित होता हूँ। उत्कृष्ट शिक्षकों का सम्मानित करके मैं गौरवान्वित होता हूँ। इसके डेवलपमेंट के कोर्स चालू करवा के आपको जब रोजगार दिलाता हूँ तो भी मुझे प्रसन्नता होती है। नौजवान दोस्तों, मैंने क्षेत्र में हमेशा खेलों को प्रोत्साहन दिया है। स्टेडियम बनवाए हैं, मिनी स्टेडियम बनवा रहा हूँ। कबड्डी और रस्सी के खेल में आप उत्साह पूर्वक भागीदारी करने आए थे, वो मुझे आज भी याद है। क्षेत्रों में लेदर बॉल की क्रिकेट प्रतियोगिता होती है, पाटन में, कटंगी में, मझौली में। उसमें देश भर की टीमें खेलने के लिए आती हैं और जबलपुर के नगर लोगों को आश्चर्य होता है। कारण सिर्फ इतना है, जबलपुर के नगर वाले खेलते हैं टेनिस बॉल से और आप खेलते हैं लेदर बॉल से, जिसके कारण आज खिलाड़ियों का स्तर भी हमारे यहाँ और ऊंचा होता चला जा रहा है। दोस्तों, याद कीजिए, कांग्रेस के 15 महीने का कार्यकाल, किसानों को सम्मान निधि देना चाहते थे प्रधानमंत्री मोदी जी, और कमलनाथ जी उनके खाते देने के लिए तैयार नहीं थे। बेटियों की शादी कर दी, कन्यादान कर दिया, उसके लिए पैसा देने के लिए कमलनाथ जी के पास पैसा नहीं था। कर्ज माफी का वादा कर दिया और कर्ज माफी करवाने के लिए पैसे नहीं थे, आप डिफाल्टर बन गए। संबल योजना बंद ही कर दी। गरीब के घर में कोई मर गया तो उसका सहारा देने के लिए 2 लाख 4 लाख की व्यवस्था ये सरकार नहीं कर पाई। कांग्रेस के उस छोटे से कार्यकाल में विकास के सारे काम रुक गए थे, क्योंकि उनके जेब में कहीं से लगता, हर बार कहते थे पैसा ही नहीं है, पैसा ही नहीं है। पर आप देखिए, जैसे ही उसकी सरकार गई और शिवराज जी की सरकार आई, विकास धड़ाधड़ होने लगे। कैसे होने लगे? कहां से पैसा आ गया? ये लाडली बहना की योजना, ये हमारी बहनों को सस्ता सिलेंडर देने की योजना, इस पर भी इनकी गिद्ध नजर है। ये आपको बहलाना चाहते हैं, फुसलाना चाहते हैं, बहकाना चाहते हैं। इनके बहकाने में मत आइएगा। कमल की सरकार बनेगी तभी आपके खातों में बढ़ते बढ़ते 3000 रुपया तक आएंगे। बहनों की सेवा पहली बार यदि की है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। आपके लिए पक्का घर दिलवाया, आपको शौचालय दिलवाया, आपके घर नल से जल पहुंचाया, आपके घर लाइट पहुंचाने की व्यवस्था करी, आपके यहाँ गैस का चूल्हा पहुंचाने की व्यवस्था करी, आपके यहाँ मुफ्त वाला राशन पहुंचाया है, और अब लाडली लक्ष्मी के बाद लाडली बहना को भी समर्थ बनाया है। यह है भारतीय जनता पार्टी। मेरी बहनों, आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को देना, कमल को देना, अपने अजय भैया को देना। देशवासी खुश हैं। 22 जनवरी 24 को अयोध्या में बन चुके राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। ये कांग्रेसी तो हमेशा कहते थे कि रामलला आएंगे और मंदिर वही बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। अब तो हमने तारीख भी बता दी। अच्छा, वहां की बात यदि छोड़ भी दें तो प्रदेश में याद कीजिए किस तरीके से उज्जैन में महाकाल लोक बन के तैयार हो गया है। अपने क्षेत्र की याद कर लीजिए, लोगों की आस्था का केंद्र है कटाव। किस तरीके से कटाव धाम का विकास हो रहा है। लोगों के पर्यटन का केंद्र है
निदान वाटर पार्क, कैसे उसका विकास हो रहा है। आप अपने गांव और अपने नगर में देख लीजिए, किसी भी धर्म के आस्था स्थल को विकसित करने में आपके अपने इस अजय बिश्नोई ने योगदान दिया है। किसी भी धर्म को इस मामले में नाइंसाफी किसी के साथ नहीं की है। जब जिसने जो चाहा, जब जिसने जो मांगा, वो उसको देने का पूरा प्रयास अजय बिश्नोई ने किया है और भविष्य में भी करेगा, ये आपको विश्वास है। देशवासियों, ये हम सबका सौभाग्य है कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जिनके नेतृत्व में देश तेजी के साथ में विकास कर रहा है। और विकास सिर्फ बड़े लोगों का नहीं हो रहा है, विकास आपका भी हुआ है। आपका जनधन का खाता खुला है, आपका घर बना है, आपके घर तक नल से जल पहुंचा है, आपके घर मुफ्त वाला राशन पहुंचा है, आपके यहाँ गैस का चूल्हा पहुंचा है। मेरे मित्रों, संयोग से, साथ में, आपके आशीर्वाद से प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, शिवराज जी की सरकार है, जिसने लाडली लक्ष्मी भी दी, जिसने लाडली बहना भी दी, आपको सम्मान भी दिया, कन्यादान की योजना भी दी। ये दोनों टीम मिलके एक साथ जिस तरीके से आज देश की, प्रदेश की और आपकी सेवा कर रही हैं, ये हम सब के लिए हर्ष की और गौरव की बात। आइए अब जरा कुछ परिवार की चर्चा भी कर लें। आप मेरा एक बड़ा परिवार है, मेरे बेटे और भाई मेरा छोटा परिवार है। मेरा पूरा छोटा परिवार अपने बड़े परिवार की सेवा में हमेशा सतत लगा रहता है। भाइयों, क्षेत्रवासियों को अपना परिवार मान के मेरा पूरा परिवार आपकी सेवा करता है। मेरे छोटे भाई विजय भैया की सेवाओं से कटंगी क्षेत्र के लोग भली भांति परिचित हैं। मेरा बड़ा बेटा आंखों का डॉक्टर है, डॉक्टर अभिजीत बिश्नोई, और जबलपुर के डॉक्टरों की संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष है। मेडिकल के मामलों में डॉक्टर अभिजीत की सेवाएं आप सबको हमेशा मिलती रहती है। मेरा छोटा बेटा अनिरुद्ध, जिसे आप सब प्यार से छोटू भैया बुलाते हैं, अनुश्री नर्सिंग कॉलेज चलाता है। छोटू भैया ने संकल्प लिया है, हर साल क्षेत्र की बेटियों को गोद लेकर नर्स बनवाऊंगा। वर्तमान में क्षेत्र की 5 बेटियां नर्सिंग का कोर्स पढ़ रही हैं। हरदुआ मंझोली की निधि लोधी, सकरा की खुशबू यादव, खजरी दौनी की शुभांशी झारिया, चरगवा कैमूरी की सृष्टि लोधी और बजरिया कटंगी की रक्षा चक्रवर्ती अनुश्री नर्सिंग कॉलेज में नर्सिंग की पढ़ाई कर रही हैं। इन बेटियों के रहने, खाने और पढ़ने की पूरी व्यवस्था छोटू भैया करते हैं। अब आपकी सेवा में मेरे छोटे भाई अभय बिश्नोई भी मैदान में आ रहे हैं। अभय विद्युत मंडल के चीफ इंजीनियर रहे हैं। क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था का सुधार अब उनकी देखरेख में होगा। आपने कांग्रेसी विधायक के परिवार की सेवाओं का स्वाद भी चखा है। किस प्रकार एक भाई ने मझौली जनपद पर कब्जा जमाकर मुरम के काम किए थे और दूसरे भाई ने रेत का व्यापार किया था। भाइयों, याद कीजिए, कांग्रेस की सरकार के वो 15 महीने, तब इस परिवार ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया था आप जानते हैं। मेरे परिवार का कोई भी सदस्य क्षेत्र की राजनीति में नहीं है, क्षेत्र में कोई व्यापार नहीं करता है। मैं और मेरा परिवार आपको अपना परिवार मानकर बस आपकी सेवा करता है। भाई और बहनों, आप जानते हैं मेरे विकास की भूख कभी मरती नहीं है। काम बहुत से कराए हैं, पर बहुत से काम मेरे दिमाग में अभी बाकी है, उनको मूर्त रूप देना है। नए ट्रांसफार्मर रखवाना है, खराब तार बदलवाना है, नहरों को आगे बढ़ाना है, किरण, सुहार और कार नदी को नर्मदा जी की नहरों से जोड़ना है, अस्पताल पूरे करवाना है, क्षेत्र में और सीएम राइज स्कूल तथा पीएमसी स्कूल बनवाने हैं, मिनी स्टेडियम और जिम बनवाने हैं, सामुदायिक भवन बनवाने हैं, पौड़ा तहसील का भवन बनवाना है, पाटन में 51 फुट ऊंची शिव जी की प्रतिमा बनवाना है, गांव गांव से जोड़ने वाली बची हुई सड़कों को भी तो बनवाना है। भाइयों और बहनों, आप जानते हैं यह सब काम आपका अजय बिश्नोई ही कर सकता है। इसलिए अनुरोध है, फिर मुझे मौका दें, कमल की बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को और अपने अजय भैया को फिर से विजयी बना दें, क्षेत्र की सेवा में लगा लें और विकास करवाएं। धन्यवाद, नमस्कार। कमल का बटन दबाएं, अजय भैया को जिताएं।